हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कौन क्या सोचेगा। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि कौन क्या सोचेगा। ये किसी की तो जिंदगी बना देता है और किसी को किसी की अक्षमताएं होती हैं, बहुत कुछ काम करने की उसके अंदर इच्छा होती है, उसको भी दबा देता है ये सोच। तो इस टॉपिक को हम शुरू करने से पहले इस हम एक स्टोरी बताते हैं। एक स्टोरी के साथ इसको शुरू करेंगे। स्टोरी क्या है का नाम है पावर ऑफ थॉट्स, यानी कि विचारों की शक्ति, कि किसी का विचार क्या कर सकता है। तो जैसे कि बहुत पुरानी कहानी है। एक बार क्या होता है, एक कुम्हार होता है। वो एक अपने लिए क्या करता है, कुम्हार क्या करता है, एक मूर्तिकार कुम्हार हम कुछ भी बोल देते हैं। वो मिट्टी से कुछ बना रहा होता है। पीछे से उसकी वाइफ की आवाज आती है कि आप क्या बना रहे हो। तो बोलता है कि मैं चिलम बना रहा हूँ, आजकल बहुत ट्रेंड में है और बहुत ज्यादा हमें मुनाफा होगा, बहुत ज्यादा बिकेगी। तो उसकी वाइफ बोलती है कि आप चिलम क्यों बना रहे हो, आप सुराही क्यों नहीं बनाते। वो खुद भी शीतल रहेगी, ठंडा पानी पे रखेगी, ठंडा पानी लोगों को खुद भी ठंडी रहेगी और दूसरों को भी ठंडा रखेगी अपने विचारों से। तो जब उसको वो सोचता है कि अब मेरी वाइफ सही बोल रही है, तो वो क्या करता है, मिट्टी को वापस से उसको जो उन्होंने चिलम बनाई थी उसको वापस से मोड़ता है और वापस से उसको दोबारा से शुरू करता है और सुराही का रूप देना स्टार्ट कर देता है। तभी मिट्टी से आवाज आती है कि हे हे बंदे, तू पहले तो तुम कुछ और बना रहे थे, तो अब क्या बना रहे हो। तो पहले उसका होता है कि मेरा पहले मैं चिलम बना रहा था, लेकिन मेरा विचार बदल गया। क्या विचार बदल गया। तो मिट्टी से आवाज आती है कि तुम्हारा तो विचार बदल गया, पर मेरी तो जिंदगी बदल गई। पहले मैं खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती, लेकिन अब मैं खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। तो इससे क्या होता है, इससे हमें क्या होता है कि इसे पावर ऑफ थॉट्स, यानी कि उसका विचार बदल गया। वो बनाना क्या चाहता था और उसने बना क्या दिया। तो उसने उसके सोचने की शक्ति से ही उसने अपनी उससे जो चिलम को एक सुराही का रूप दे दिया। तो ऐसे ही हमारी हम बात करते हैं कौन क्या सोचेगा, इसे पावर ऑफ थॉट्स, यानी कि बहुत सारे क्या होते हैं आजकल हम देखते हैं, बहुत सारे बच्चे खासकर शहरों में तो मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, एक दूसरे की परवाह नहीं करते, लेकिन गांव में बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि एक ट्रेंड आ जाता है समाज। समाज मान लो हम वर्ड यूज करते हैं हमारे गांव में समाज। ठीक है, हमें समाज के साथ चलना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए, अच्छा होता है। लेकिन जैसे कि क्या होता है कि हर भाई सोचता है कि लोग यार मैं ये काम करने जा रहा हूँ, कहीं ये अच्छा हो बुरा हो, वो क्या सोचेगा। सीधी बात है कि कौन क्या सोचेगा, कि मैं कुछ करने जा रहा हूं कि यार मैंने साथ पढ़ना था यार, वो क्या सोचेगा कि सारा दिन पढ़ता रहता है ये। तो इससे क्या होता है कि कौन क्या सोचेगा, ये बहुत उम्दा विचार, ये बहुत है, कुछ चीजें होती हैं जो कि किसी को भी किसी के टैलेंट को बहुत पीछे भेज सकती हैं। और ये कौन क्या सोचेगा शुरुआत कहां से होती है, हमारे बचपन से। जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मैं कहीं बस में ट्रेवल कर रहा था, तो क्या होता है एक छोटी सी बच्ची होती है और उसकी मम्मी होती है। तो वो बच्ची थोड़ी सी शरारती और टैलेंटेड, बहुत अच्छे काम वैसे बहुत शरारती थी और बहुत हंसी मजाक मतलब खेल रही थी, अपना एंजॉय कर रही थी बस के अंदर। तो उसकी मम्मी क्या बोलती है, नहीं बेटा चुप हो जाओ, अंकल क्या सोचेंगे, आप कितने गंदे हो। यानी कि उसके वहीं से शुरुआत हो जाती है कि मेरे बारे में कौन क्या सोचेगा। वो अब क्या पता वो अच्छा है बुरा है, इससे कोई मतलब नहीं रहता। वो उसके मन में एक विचारधारा बन जाती है कि मैंने ये कर दिया तो कौन वो क्या सोचेगा। यानी कि वो खुद पे विश्वास ही नहीं कर पाता, अपने आप पर उसको विश्वास ही नहीं होता कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। उसका पहला विचार कोई काम शुरू करने से पहले उसका इफेक्ट क्या जाता है कि इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। वो पॉजिटिव के बारे में सोचता ही नहीं। यही वो हर बार सोचेगा कि कौन क्या सोचेगा। अगर मेरी वीडियो वो महिला देख रही है तो मैं उसको बोलता हूँ कि आप प्लीज अपने बच्चों को मत बोलिए क्या कौन क्या सोचेगा, उनको बोलिए कि अपना हाँ जिसके अंदर उसकी रुचि है उसको करने दीजिए। कौन क्या सोचेगा वो तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि इस दुनिया में क्या है, हर कोई किसी के अंदर गलतियां निकालता है। और खासकर गलतियां ये क्या होती है कि जो हमारे आसपास वाले होते हैं वही निकालते हैं। वो ना तो हम कोई भी हुआ, ये ह्यूमन नेचर है किसी के भी सक्सेस होने पे अपने पास वाला खुशी नहीं मनाता। हम दूर वालों से क्या है कि अब आपके जो आसपास गली मोहल्ले के हैं वही लोग आपको जानते हैं, उन्हीं को आपसे इफेक्ट पड़ता है, वही सोचते हैं हो कहीं वो ना कर जाए ये ना कर जाए। दूर वाले तो आपको देखते हैं,
और उनको ऐसे इससे कोई मतलब नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। वो तो हाँ अच्छा लगा ठीक है भाई इसने अच्छा किया वो गिरा किया, यही रहता है। लेकिन जो आपके साथ वाले होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो थोड़ा सा अपना इंटरफेयर करते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो ऐसे नहीं है, वो खेल रहा है, खेलने में क्या रखा है, पढ़ना चाहिए उसका। नहीं भाई, अगर तुम्हारे खेलने में रुचि है तुम खेलो, कौन क्या सोच रहा है इससे डजेंट मैटर, उसको नेग्लेक्ट कर दो। इसमें कोई वो नहीं है कि आप खेलने में क्या, मतलब खेलते खेलते एक बार सचिन तेंदुलकर से भी आगे निकल जाओ। अगर क्रिकेट में मान लो सचिन तेंदुलकर, तो ये कौन क्या सोचेगा, इसको नेग्लेक्ट करो और आगे बढ़ते रहो। बहुत सारे अब हम शुरू करते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे सोचे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते रहते हैं कि यार मैं काम शुरू करूंगा तो वो क्या बोलेगा। अगर आपको फिक्र है, किसी के बारे में सोचना है कि हाँ कौन क्या सोचेगा, तो सिर्फ सोचो कि तुम्हारे मम्मी और पापा दो ही, सिर्फ वो क्या सोचेंगे, सिर्फ उनके बारे में फिक्र करो कि वो तुम पर ये करने पर प्राउड फील करेंगे या नहीं करेंगे। बाकी आप किसी और पे नहीं, किसी थर्ड पर्सन पे, आपका रिलेटिव, मामा है, अंकल है, किसी के बारे में मत सोचो। जो आपका सबसे बेस्ट और फ्यूचर देख सकता है वो आपका पेरेंट्स है, वही आपको सोचता है कि हाँ मेरा बेटा गलत जा रहा है या सही जा रहा है। और सबसे पहले अपने आप को, अपने विचारों की धाराओं को देखो। आपके विचार आपको किस तरह यानी कि कहां पर लेके जा सकते हैं। इसलिए कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचेगा, ऐसी ऐसी विचारधाराओं से दूर रहो। आपको जो काम करना है स्टार्ट कर दो, अभी से शुरू कर दो। मैं बोलता हूं अभी से, उससे कोई मतलब मैं तो नहीं रखता कि वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, वो क्या सोचेगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स वाले बहुत होते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपका मान लो कोई फ्रेंड है और या दोस्त है, आप कुछ भी वर्ड्स बोल दो, वो उसमें कमियां ढूंढने लग जाता है। यार ये तो उससे आगे हो गया। अगर कोई आपने कोई गाना गा दिया, वो बोलने लग जाएगा कि यार ये तो लता मंगेशकर से भी, अगर कोई लेडीज है तो उसके साथ कंपेयर करेंगे कि लता मंगेशकर से भी आगे निकल गई, वो निकली। लेकिन वही गाना मान लो आपका फ्रेंड किसी को नहीं जानता, वो एक बार गा दे तो बोलेगा यार कितना अच्छा गा रही है, यानी कि वो उसके साथ इंटरफेयर नहीं है, वो इसको जानता नहीं है तो वो अच्छा गा रही है। लेकिन वो आपको जानता है तो वो बोलता है कि तुम गा ही नहीं सकते, यानी कि वो पहले से ही आपको डिमोटिवेट कर रहा है। तो ऐसे विचारों से आप दूर रहें और जो आपका मन करे, हाँ मुझे ये करना है, नहीं मैं ये नहीं बोल रहा कि मन करे कि आपका किसी को गोली मारने का मन कर रहा है, नहीं, थोड़ा सा लेवल्स में बना के कि आपको कहां पर आपके फ्यूचर्स के लिए, यानी कि जो कौन क्या सोचेगा, ये जो विचार सोचते हैं इसके बारे में छोड़ के कि मैंने ये काम कर दिया तो किसी को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, नहीं, आप एक बार करके तो देखो, शिद्दत से एक बार उसमें स्टार्ट तो करो, आपको जरूर सक्सेस प्राप्त होगी, बिल्कुल 101% आपको सक्सेस मिलेगी। एक बार आप शुरू तो करके देखो। अगर ऐसे ही सोचते रह गए कि नहीं यार मैं ये नहीं कर सकता, वो मैंने ऐसा करा तो मेरे रिलेटिव सोचेंगे यार वो क्या करने लग गया, वो क्या करने लग, नहीं, कौन क्या सोचे इससे कोई मतलब नहीं रहता। जैसे कि अब हम देखेंगे कि अब फेब का महीना आ चुका है, तो अब मार्च और सभी के 12th 11th के बच्चों के क्या होंगे कि स्टार्ट सेशन 12th का सेशन शुरू हुआ, सभी को कॉलेज के अंदर जाने की होड़ लगी रहेगी। और बहुत सारे बच्चे यही सोच के कि कोई सोचेंगे कि मैं प्रिपरेशन करने लग जाता हूँ, मुझे आर्मी की तैयारी करनी है, मुझे नहीं यार मुझे तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। लेकिन बहुत सारे क्या है इस में रह जाते हैं, यार वो आर्मी की, वो लड़का तो आर्मी की तैयारी कर रहा है और तू तो कॉलेज में जा रहा है, वो तो लग जाएगा 1 साल में, तो लोग क्या सोचेंगे। अरे भाई वो सोचेंगे, उनको सोचने दो, तुम्हारा प्रोसीजर लंबा हो सकता है लेकिन सक्सेस तुम हो सकता है उससे भी ज्यादा हो जाओ। तुम्हारी रुचि धीरे धीरे बढ़ने में, उसकी रुचि थोड़े दूसरे रास्ते में शॉर्ट वाले, लेकिन रुचि अपनी खुद के अंदर देखो और आगे बढ़ते रहो। ये मत सोचो कि वो क्या सोचेगा। आपको जिसके अंदर जहां एडमिशन लेना वहां लीजिए, जहां जाना है वहां लीजिए। तो मेरी एक सभी पेरेंट्स से भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को ये मत फेल करवाइए कि कौन क्या सोचेगा। अगर आपको बिगाड़ना, देखो बेटा मुझे ये अच्छा लगता है, आप क्या करना चाहते हो वो आप बताओ। उसको समाज से, थर्ड पर्सन से दूरी रखें कि वो क्या सोच रहा है। वो आप लोगों को खाने के लिए नहीं दे रहा, वो आपको पढ़ने के लिए कुछ नहीं दे रहा, वो सिर्फ बोल सकता है, गली में चलते हुए सिर्फ आपको बोल सकता है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है वो क्या कहता है क्या नहीं कहता। सिर्फ अगर आपको सोचना है तो ये सोचिए कि आपके पापा क्या कह रहे हैं, आपकी मम्मी क्या कह रही है और आप क्या सोच रहे हो। दूसरे की चिंता को छोड़कर कि वो क्या कहेगा, वो बाढ़ में जाए, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, वो क्या करना चाहता है। तो दोस्तों यही है मेरी स्टोरी थी कि थॉट्स, पावर ऑफ थॉट्स, यानी कि आपके
पावर ऑफ थॉट्स यानी कि विचारों की शक्ति, यानी खुद के विचारों की शक्ति और दूसरों के विचारों की शक्ति, यानी कि कौन क्या सोचेगा विचारों की शक्ति आपको घेर भी सकती है, और खुद के विचार की शक्ति की यार उसको जो सोचना है सोचने दो, मुझे कोई नहीं, वो आपको आगे भी बढ़ा सकती है। ऐसे ही जो बच्चे वो सोचते हैं कि उनको क्या सोचेगा, वो खुद के विचारों पे कायम रहते हैं, वो क्या है, वो प्रेशराइज नहीं होते, वो आगे बढ़ते रहते हैं, वो खुद भी शीतल रहते हैं, फिर आगे चल के दूसरों को भी शीतल करते हैं। और जो प्रेशराइज हो जाते हैं वो स्टार्टिंग से ही प्रेशराइज करते करते इतने दबाव में आ जाते हैं, वो एक चिलम की तरह हो जाते हैं, खुद तो जलते रहते हैं दूसरे की सक्सेस देख के, और फिर हमेशा जलते रहेंगे और दूसरों को भी जलाते रहेंगे। इसलिए मैं बोलता हूं यार दोस्तों कि सुराही का रूप लीजिए, न कि चिलम का। ट्रेंड तो चलते रहते हैं, लेकिन थोड़ा ट्रेंड से हट के कुछ काम कीजिए। अच्छा, धन्यवाद, बाय।